शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वो पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद भोग के बारे में। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों ने मुख से जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। और जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा को नवरात्रि में आखिर किस तरह का भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवों रूपों को अलग अलग तरह की भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही माँ को पंचामृत अत्यंत पसंद है। पंचामृत 5 तरह के मिश्रण से बनता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल शामिल होते हैं। माँ को कच्चा दूध और दही बहुत ही प्रिय है, इसलिए दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।